Assalamu alaikum everyone. My name is Maria Fiverwali, level 1 student plus assistant facilitator at Rehan School Online Academy. Welcome back to another interesting एपिसोड। आज हमें मनाब ने ज्वाइन किया है, सो थैंक यू सो मच मनाब ज्वाइन करने के लिए। और आज हम मनाब से पूछेंगे मनाब की लाइफ जर्नी के बारे में, इनके गोल्स के बारे में और जो भी लाइक ये कर रही हैं उसके बारे में। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मनाब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो सबसे पहले मनाब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके, हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनाफ फ्रीलांसिंग वाली है और मैं 11 साल की हूँ। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मैं हैदराबाद पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मनाब, अपनी जर्नी के बारे में बताएं आप कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया और किस तरह की आपकी जर्नी है रेहान स्कूल की। मेरी मदर ने मुझे रिकमेंड किया था रेहान स्कूल ज्वाइन करने के लिए। उनको फेसबुक से पता चला। सही। और आपको कितनी समझ आ रही है इसके बारे में, लाइक आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर है यहाँ पे? है तो सही, लेकिन कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ओह, सही है। तो आप उनको किस तरह से हैंडल करती हैं, लाइक वो जब आपको कोई चीज़ बोलते हैं तो आप क्या करती हैं? मैं उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अच्छी बात है। और उसके अलावा अमन, आप क्या चीज़ें जो आप इम्प्लीमेंट करी हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपकी क्या गोल्स हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहती हूँ और एक ट्रेनर बनना चाहती हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। और अपनी अमन, आप ये बताएं कि आपकी मतलब कि डेली रूटीन क्या है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपकी आपको क्या करना अच्छा लगता है? ओके, सो मेरी डेली रूटीन ये है कि सबसे पहले मतलब अभी तो रमज़ान रूटीन जो है वो है कि पहले आज भी आज मैं 4 बजे उठ गई थी। मेरी मम्मा ने अफ्तारी बनाई, मैंने उनकी हेल्प मीन्स सहरी बनाई, मैंने उनकी हेल्प की। एंड सहरी में बनाई, उसके बाद मैंने सहरी कर ली। फिर 5 बजे मैं तो सब फ्री थी। मैंने फिर जब सायरन बजा तो मैंने कहा हमने पानी वानी पिया। जब अजान मतलब हो रही हो रही थी तब हमने फटाफट से पानी पिया। एंड उसके बाद हमने मतलब क्लास ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैं क्लास ज्वाइन में अपने टास्क कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। फिर 1 बजे उठती हूँ नमाज के लिए। वो नमाज पढ़ के दोबारा मैं सो जाती हूँ। फिर 4 बजे वाली नमाज के लिए उठती हूँ, मतलब असर की। उसके बाद मैं थोड़ा सा अफ्तारी बनवाने में अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ। एंड उसके बाद रोज़ा खुल जाता है। उसके बाद रोज़ा अफ्तारी करके नमाज पढ़ के फिर हम थोड़ा सा काम करके और फिर ईशा की नमाज पढ़ के खाना खा के सो जाती हूँ। ओके, सही है। और उसके अलावा मनाब, आपकी अपने बहन भाइयों में लाइक आप सबसे बड़ी हो या आपके बड़े बहन भाई में, आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें हैं। भाई तो भी नहीं है, लेकिन हम 5 बहनें हैं। मैं और मस्त ओ, फ्रेंड्स हैं, तो उससे मैं 2 मिनट बस बड़ी हूँ। सही है। तो आप लोग क्या काम करते हो, लाइक अपनी मम्मा के साथ किस काम में हेल्प करवाते हो? और आपकी डेली मतलब कि आप अपनी मदर की किस तरह से हेल्प करते हो? हम लोग जैसे कि होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो हम फ्री होते हैं, हम अपनी मम्मा की हर काम में हेल्प करते हैं। ओके, ओके, सही है। और उसके अलावा मनाब, आप ये बताओ अपनी अपना कोई मेमोरेबल डे बताओ जो रेहान स्कूल में, या वैसे ही।
जब से मतलब कि कोई भी आपके घर में या कोई भी इवेंट हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो और आपको याद हो? मुझे ईद बहुत अच्छी लगती है, उस दिन मेहंदी लगाती हूँ, और शादी। सही है। और शादी किसकी याद है आपको? अब मेरी एक मदर की कज़न थी, उसकी उसकी इतनी अच्छी शादी हुई थी। ओके, सही है, अच्छी बात है। और उसके अलावा मतलब आप किस तरह से लाइक आप ट्रेनर बनना चाहती हैं, आप फ्रीलांसर बनना चाहती हैं, तो उसमें किस तरह से आप दूसरों की हेल्प करना चाहती हैं, किस तरह से खुद काम करना चाहती हैं? अब मैं अपनी मेहनत करके उस पे काम करूँगी और लोगों को सिखाऊँगी। ठीक है। और मनाब आपके टास्क क्या होते हैं लाइक इसके अलावा आप लोग क्या-क्या कर रहे हैं? जैसे एक क्लास अलग से हमारी कोडिंग की भी होती है, तो आप लोग वो भी कर रहे हैं और क्या-क्या लाइक टास्क आप कर रहे हैं? मैं कोडिंग सीख रही हूँ, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मुझे आती है, और अब मैं थोड़ी-सी और मैं वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी-सी सीख रही हूँ, मुझे आती है थोड़ी-सी, और अब मैं थोड़ी-सी बाकी सीख रही हूँ। ठीक है। और उसके अलावा मनाब आप ये बताएँ कोडिंग में कितने टास्क हो गए आपके? कोडिंग बुक 1 कंप्लीट हो गया आपकी? जी, बुक 1 कंप्लीट हो गई और बुक 6 के थर्ड लास्ट टास्क पे हूँ। ठीक है, तो मनाब आपको समझ कैसे आती है? कौन आपको फैसिलिटेट करता है और किस तरह से अगर आपको कोई टास्क में जैसे बहुत ज़्यादा कोडिंग में तो एरर आते हैं, तो फिर आप किस तरह करती हो? वो चैटजीपीटी से सॉल्व करवाना होता है। तो आप इज़िली कर लेती हो? जी। अगर कोई किसी को आपने करवाना हो, आपको समझ आई हो और किसी और को नहीं समझ आई, तो आप उसकी हेल्प कर सकती हो? जी। सही है, अच्छी बात है। और उसके अलावा आप अपने बहन-भाइयों की किस तरह से हेल्प करती हो घर में? जैसे आपके सारे बहन-भाई छोटे हैं, तो अगर वो कोई काम कहते हैं या कोई चीज़ लाइक आपको कहते हैं, तो आप किस तरह से करती हो? जैसे कि अगर मेरी उनको मैं पहले तो उनकी हेल्प करती हूँ अच्छी तरीके से, और उनको हर कोई चीज़ 2-2 बार समझाती हूँ। अच्छा, अगर फिर भी नहीं समझते, फिर क्या करती हो? फिर एक और बार समझा देती हूँ। सही है, फिर समझ जाते हैं? जी। ठीक है। तो आपकी बना आप सब घर में सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? मतलब अपने घर में अपनी भाई बहनों में, अपने पेरेंट्स में किसके साथ आपकी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है? ज़्यादा मेरी मदर के साथ है। सही है। और उसके अलावा बाकी मतलब कि आपकी जो छोटी बहन बहन है सबसे छोटी, वो कितने साल की है? 1 साल की है। अच्छा, सही है। तो आपकी कोई बहनें शरारतें वग़ैरह भी करती हैं कि आपको तंग करना हो गया, आपके काम जब आप काम कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, तो आके तंग वग़ैरह करती हैं? ओके। तो जब मैं काम करती हूँ, तब मेरी सबसे छोटी जो मतलब जो मेरी सेकंड लास्ट सिस्टर है ना, वो तंग करती है कभी-कभी। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ काम सुबह को ही कर लूँ, क्योंकि वो सुबह को सो रही होती है। ठीक है। और उसके अलावा आप लाइक मुश्क जैसे जिस तरह से आप लोग सीख रहे हो, आप अपनी दूसरी बहनों को भी सिखाते हो कि वो लोग भी करें या सिर्फ़ अभी आप लोग ही करते हो? उनको भी सिखाते हैं। समझ जाती हैं वो? जी। चैलेंजेस नहीं आते कोई वो कहती हों कि हमने नहीं सीखना या कुछ भी? अभी तो मैंने उनको कैनवा सिखाया है सिर्फ़, और अभी मैं कोडिंग सिखा रही हूँ। हाँ, आई गेस कोडिंग अभी सिखाना भी मत क्योंकि वो फिर भाग जाएँगी।
जैसे मैं भागी थी, मुझे कोडिंग नहीं अच्छी लगती, तो मैं उसको करती भी नहीं हूँ। और उसके अलावा मना, आप ये बताओ, आप जो भी टास्क करती हो, मतलब कि जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती हो कैनवा के थ्रू, और वीडियो एडिटिंग भी कर रही हो, तो जो भी आप काम कर रही हो, आपको उसमें लाइक सबसे अच्छा टास्क या इंटरेस्टिंग टास्क कौन-सा लगता है? इंटरव्यू गिवन टेकन। उसमें क्या चीज़ अच्छी लगती है? लाइक इंटरव्यूज़ गिवन तो सही है, जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उनका क आंसर करना होता है, लेकिन जब हम ले रहे होते हैं, आपको क्या लगता है ये दोनों ईज़ी हैं, हम लोग ले सकते हैं, या इसमें कोई डिफ़िकल्टी भी होती है? ये दोनों इजी हैं, बस आपको इंटरव्यू टेकन के लिए क्वेश्चंस निकालने होते हैं और इंटरव्यू गिवन के लिए आपको प्रॉपर आंसर देने होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मना, आपको क्या लगता है कि किस तरह की, लाइक अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो गेस्ट है वो अट्रैक्ट होता है उस क्वेश्चन से, और वो एंगेज रहता है हमारे आंसर से? हम जो उनकी फील्ड है उसके थ्रू वो क्वेश्चन करें। ठीक है। और मनाव, आप रोब्लॉक्स बहुत खेलती थी, अभी भी आई गेस, पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं आप खेलते हैं कि नहीं, तो उसी क्या स्टोरी है रोब्लॉक्स? आपको रोब्लॉक्स के अलावा भी कोई गेम अच्छी लगती है, या सिर्फ रोब्लॉक्स खेलना अच्छा लगता है? मैं पहले खेलती थी लेकिन अब मैं ज़्यादा अपना काम करती हूँ। सही है। और लाइक रोब्लॉक्स में क्या चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती है, मतलब कि उसको सीखना मुश्किल होता है? वैसे रोब्लॉक्स को समझ भी नहीं आती, मैंने खेली भी थी, मुझे समझ नहीं आया था। बस सबको लगता है रोब्लॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आप लोग अपनी गेम्स बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। एंड सेकेंडली कि आप उसमें मतलब कि पैसे? ये जी रोब्लॉक्स से? जी और आप बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा गेम्स होती हैं। अच्छा, आपको बस आपने तो बहुत ज्यादा खेली है, आपने कितने अर्न किए? मैंने बहुत खेली। हम वो रियल गेम वाले या फोन वाले? गेम खेलने से पैसे नहीं मिलते। आपको बस एक गेम अपनी बना के सेल करनी होती है तो उधर आपको पैसे मिलते हैं, जो खेलता है आपको उसके पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये चीज थी, मुझे लगा शायद वो गेम खेलने से, मैंने लगा अभी तक तो आप मिलियनेयर बन जाती हुई। अच्छा, ऑफ ठीक है। कोर्स अगर ऐसा होता तो मैं रोब्लॉक्स ही खेल रही थी। है ना? वो देखो, वो पूछ रहे हैं, मिनाली पूछ रहे हैं वर्चुअल पैसे गेम खेलने से। मिनाली, गेम खेलने से नहीं, गेम बनाने से, गेम बना के रोब्लॉक्स में डालने से इनको जो है वो अर्निंग होगी, लेकिन कर नहीं रही। आपका क्या ख्याल है मनाब, आपको करना चाहिए वैसे? आपको कोडिंग भी आती है? हाँ करना चाहिए लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि वहां पर लॉगिन करना पड़ता है। एक ही आईडी में तो यूज कर रही हूँ लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो अपनी आईडी हटा के दूसरी आईडी बार बार यूज करते हैं। मतलब दूसरी आईडी बनाते हैं फिर उनका लॉगिन हट जाता है, मोबाइल में दूसरी आईडी बनाते हैं, हर मोबाइल में उनकी अलग अलग आईडी होती है। लॉगिन एक दफा नहीं होता, लाइक लॉगिन हम तो कर सकते हैं ना, किसी भी हाँ बार? अगर हमें दूसरी दफा दूसरा अकाउंट बना रहे तो हम वो भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल से वो डिलीट कर दिया तो आप उसे दोबारा से डाउनलोड करके लगाएंगे तो वो आपका लग जाएगा। सही है। और उसके अलावा जैसे मनाब, आप और आपकी बहन मुश्क दोनों सेम है, सिर्फ 2 मिनट बड़ी हैं आप, तो आपको डिफरेंस क्या, लाइक अगर कोई न्यू बंदा आप लोगों को से मिलता है, तो वो किस तरह से डिफरेंस फाइंड आउट करता है? जैसे हम लोग भी सिर्फ नाम से, नाम देख रहे हैं आपका जूम में कि ये मनाब है या ये मुश्क है, तो आप लोगों को अगर कोई नए बंदा आपको मिल रहा है फिजिकली, वो किस तरह से आपको लाइक पहचानता है, या आपकी मम्मा किस तरह पहचानती है? मेरी मम्मा पता नहीं कैसे पहचान जाती हैं, बस सब लोग पहचान ही जाते हैं। सबको खुद ही पता होता है कि ये मनाम है, ये मुश्क है। लेकिन जब से दौलत आया था तब उनको भी पता था कि ये मुश्क है, ये मनाम। अच्छा, सही है।
और उसके अलावा आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपको कोई पहचानता ही ना, मतलब कि वो कहते हो ये मनाब मुश्क है और मुझे मुश्क मनाब। लोगों को डिफरेंट लगता नहीं है, लेकिन बहुत डिफरेंट है। अच्छा, क्या डिफरेंस आपको लगता है कि हमारे अंदर है? मुश्क का मुंह ओवल है, मेरा मुंह गोल है। और इसके अलावा ग्लासेस का लगता है हमें। हमारे ग्लासेस अलग कलर्स के होते हैं। आपके ब्लैक हैं, मुश्क के किस तरह के हैं? एक मिनट, मेरे पिंक और ब्लैक है, मुश्क लाइट पिंक है। सॉरी, मेरे रेड और ब्लैक है, मुश्क की लाइट पिंक है। अच्छा, सही है। ठीक है। मनाम, आप ये बताएं कि आपको अगर कहीं जाना हो, लाइक आपको कहीं विजिट करने का मौका मिले, आप किधर जाएंगी? सऊदी अरब। सही है। और लाइक सऊदीया क्यों जाना चाहती हैं आप? उम्रा और हज करने। आपको पता है, जब मैं पैदा हुई थी तब मैं सऊदी अरब चली गई थी। एंड फिर जब मैं 8 साल की हुई तब मैं वापस आई थी उधर से। मैंने अच्छा। उधर की सारी सिटीज घूमी हुई है। माशाल्लाह। और उसके अलावा और कोई कंट्री नहीं जाना आपने? अगर कोई और मौका मिले कि आपने कहीं और जाना है, फिर कहाँ जाएंगे? जापान जाना है, कनाडा और जाना है, और दुबई। सही है, अच्छी बात है। और मतलब आप हैदराबाद के बारे में आप बताएं, क्योंकि हैदराबाद के बारे में ज़्यादा नहीं पता। हैदराबाद कैसा है और क्या फेमस है यहाँ पे, या किस तरह से? हैदराबाद में एक बेकरी है, बोमिर बेकरी, वो इतनी ज्यादा फेमस है। उधर के केक्स बड़े अच्छे होते हैं। वो बहुत फेमस है, उधर इतनी रश होती है। सही है। और उसके अलावा जैसे आप लोग सिंधी भी बोलते हैं, जी, है ना? हम आपको सिंधी। सिंधी भी आती? आपने किस तरह सीखी, लाइक आप लोग बचपन से बोलते हो या किसी ने सिखाई थी? हम सिंधी हैं तो हम लोग बोलते ही हैं सिंधी। सही है। अगर आपने मना अपना इंट्रोडक्शन देना हो सिंधी में, आप किस तरह दोगे? वो मैंने मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू किया था, मैंने उसमें दिया था जब मेरा पहले अच्छा, पहले। ठीक। तो मैंने जैसे आप लोग तब घर में बोलते हो सिंधी? घर में तो मैं कभी कभी बोलती थोड़ी थोड़ी। अच्छा, ट्राई करते हैं। मुझे मुझे नहीं आती सिंधी, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहते हैं। आप किस तरह से, अगर आप किसी से इंटरव्यू करो या किसी से बात करो, आप किस तरह सिंधी में बोलोगी? ओके, सो मुझे नाना मनाब फ्रीलांसिंग वाली है। एंड रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी जी लेवल 1 में स्टूडेंट है यहाँ। एंड हूँ यारा सालन जी, यहाँ हूँ हैदराबाद पाकिस्तान में रहती हूँ। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें कुछ कुछ वर्ड समझ आ जाते हैं, जैसे आपने उर्दू में भी बोला कि मैं हाँ, थोड़ी डिफिकल्ट है अगर देखा जाए तो। और न्यू बंदों के लिए होती होगी, लाइक मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई कि आपने बोला कि मेरा नाम मनाब है और मैं 11 साल की हूँ। हाँ, और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। सही सही। ठीक है। तो लास्ट में मनाब, आप कोई एडवाइस किसी को अगर दें, या कोई भी जिस तरह से आप रेहान स्कूल में पढ़ रही हैं या जो भी सीख रही हैं, उस एक्सपीरियंस से आप किसी को एडवाइस देना चाहें कि उनको क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चेंजिंग लानी चाहिए, आप क्या कहेंगे?
ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें किसी को अपने आप से या किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर कोई इंसान बराबर ही होता है, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए कि जैसे कि हम कहते हैं कि ये डिसेबल, यानी कि मतलब हम कहते हैं कि ये पैरालाइज है या इसकी आंखें नहीं है, ये देख नहीं सकता, या हम कहेंगे कि ये देखो इसकी क्वालिटी, मीन्स मतलब कि ये गरीब है या अमीर है। इस तरीके से हमें कंपेयर नहीं लोगों को करना चाहिए, अपने आप को भी नहीं करना चाहिए कि जैसे कि मैं सुंदर हूँ ये सुंदर नहीं है, इस तरह से भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो ज़्यादा अपने आप को ही अच्छा समझते हैं, दूसरों को अच्छा नहीं समझते। उनको लगता है कि हँसते हम ही अच्छे हैं, लेकिन ये इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करें और मेहनत से कभी पीछे ना, हमेशा मेहनत करें, मेहनत से हमेशा मेहनत करें, कभी भी मेहनत से पीछे ना हटें और और जी हमेशा मेहनत करें, कभी भी मेहनत से पीछे ना हटें। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मनाब, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। उम्मीद है सबको समझ आई होगी और हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच मनाब फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विल मीट अगेन सून with another guest. So take care of yourself. Allah Hafiz.